दोस्तों, इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली चुनावों में जो नारे यूज़ किए जाते हैं, क्या इन नारों में हमें लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। मतलब पार्टिकुलरली क्या ये नारे लैंगिक रूढ़िवादिता को अभी भी बढ़ावा देते हैं। क्या इन नारों के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि जो इलेक्शन स्लोगन्स हैं इसमें जो जेंडर्ड स्टीरियोटाइप है, मतलब महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है वो जो झलकता है इन नारों के माध्यम से, क्या हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत में इलेक्शन स्लोगन्स जो होते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसके माध्यम से नेता लोग वोट हासिल करते हैं, लेकिन ये अक्सर पारंपरिक सत्ता संरचनाएं जैसे कि ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर, मतलब पुराना जो दबदबा पुरुषों का अपने परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर रहा है, वो चीज़ अभी भी नारों में हमको झलकती है। और महिलाओं की चिंताओं, मतलब वुमेन्स कंसर्न्स को सिलेक्टिवली संबोधित करते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि महिला मतदाताओं की भागीदारी तो बढ़ते जा रही है, मतलब वुमेन्स जो वोटर्स हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन नारों में लैंगिक असमानता हमको देखने को मिल रही है। इस चीज़ को कैसे करके एड्रेस किया जाएगा। पिछले एक दशक में देखा जाए, पिछले 10 साल में वुमेन्स वोटर की संख्या बढ़ते जा रही है, जो कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग के फेमिनाइजेशन और प्रोफेशनलाइजेशन की चीज़ को बताता है। लेकिन नारेबाजी जो चुनाव प्रचार का केंद्र बनी हुई है, लैंगिक रूढ़िवादिता को ही पुष्ट कर रही है, उसी को ज़्यादा बढ़ावा देने का काम कर रही है। मतलब महिलाओं को सक्रिय निर्णयकर्ता, मतलब एक्टिव एजेंट बनने की बजाय पैसिव बेनिफिशरीज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है नारों के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं भारत में चुनावी संचार के विकास के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन इंडिया, इसी के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। 1950 से 60 के दशक में ग्रासरूट मोबिलाइजेशन होता है, मतलब रैली निकाल कर के डोर टू डोर कैनवासिंग किया जा रहा है, मतलब घर घर जाकर के संपर्क किया जा रहा है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें लोकल पार्टी वर्कर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती थी। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, हम ये देखेंगे कि टाइम बीतने के साथ ही साथ में अगला जो परिवर्तन आ रहा है वो है 1970 के दशक का, जहाँ से राइज ऑफ स्लोगन्स हमको देखने को मिल रहा है। मतलब इंदिरा गांधी ने बोली थी गरीबी हटाओ, ये इमोशनल कांटेक्ट किया गया है वोटर्स के साथ में। फिर 1980 के दशक की बात करें, यहाँ पर टेलीविज़न और रेडियो इम्पोर्टेंट हो गया था। मास मीडिया ने राजनीतिक संदेशों को व्यापक लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ये कहना चाहिए, वोटर से जुड़ना चालू कर दिए। ज़्यादा लोगों से जुड़ो, ज़्यादा वोट हासिल करो। 1990 से 2000 की यदि हम बात करें तो इस दौरान डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन आ गया, प्रचार की पूरी दिशा दशा सब कुछ बदल दिया। इसके बाद आप ये देखेंगे कि 2020 के दशक में डेटा ड्रिवन कैंपेन आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वार रूम, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे 2020 के टाइम पीरियड में कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसने रियल टाइम वोटर एनालिटिक्स को संभव बना दिया है। इसके बाद जो नारे होते हैं ना, नारों की सतत प्रासंगिकता की यदि हम बात करें, मतलब टाइम के हिसाब से क्या नारे दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी से लेकर के सबका साथ सबका विकास तक के जो नारे हैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बताते हैं, लेकिन ये पुरुष केंद्रित, मतलब मेल सेंट्रिक लीडरशिप को ही बता रहे हैं। इसमें महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, ये मेल सेंट्रिक लीडरशिप को ही बता रहे हैं।
सेक्सिस्ट स्लोगन्स की यदि हम बात करें, इसके क्या एग्जाम्पल हैं, क्या इसके इश्यूज़ हैं। मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह वाले नारे, उदाहरण और समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे। महिलाओं को घरेलू भूमिका में हम सीमित कर दिए। जैसे कुछ नारे दिए जाते हैं, घर की लक्ष्मी, मतलब आपने महिलाओं को बोल दिया है आप खाली होम मेकर के रूप में काम करते रहो, आप नेता मत बनो। सेकंड नंबर में आ जाता है पोर्ट्रेयल एज पेसिव बेनिफिशरीज, मतलब निष्क्रिय लाभार्थी के रूप में हम उनको बोल रहे हैं महिलाओं के विकास के लिए वोट दो। मतलब महिलाओं को सशक्त निर्णय डिसीजन मेकर नहीं, बल्कि कह रहे हैं आप स्कीम बेनिफिशरीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद अगले जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं वो मैटरनल मेटाफोर्स, मतलब मातृत्व रूपों में हम फंसा दे रहे हैं महिलाओं को। शक्ति माँ का प्रतीक, माँ का रूप। इससे क्या हो रहा है, महिला नेताओं को माँ की छवि के रूप में आपने बांध दिया है। इसके अलावा लैंगिक जो हिंसाएं हो रही हैं उसको आप तुच्छ बना दे रहे हैं। लड़के लड़के हैं, गलती हो जाती है। इससे क्या हो रहा, सेक्सुअल असॉल्ट को आप लड़कपन कह करके नज़रअंदाज कर देता है। इसके अलावा महिलाओं के शरीर का वस्तुकरण किया जाना, ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाना। जैसे सड़कों को महिला नेता के गालों जैसा मुलायम बनाएंगे। मतलब महिलाओं की शारीरिक उपस्थिति फिजिकल अवेयरनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहे हैं, जो कि सेक्सिज्म का एक उदाहरण माना जाता है। हम बात कर लेते हैं स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट वुमेन्स लीडर। महिला नेताओं के खिलाफ कालिक पोतने की कुल मिलाकर के रणनीति अभी तक चली आ रही है। महिला नेताओं को उनकी आइडियोलॉजी, अचीवमेंट की बजाय उनके पहनावे, एटायर, मैरिटल स्टेटस, पर्सनल लाइफ के आधार पर आप आंकते हैं। जैसे अरे आप उसको वेट दे रहे हैं, उनके पापा तो यहाँ के थे ही नहीं, वो तो विदेशी है, वो तो गोरी है, वो विदेशी पोशाक पहन रही है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, वो तो अंग्रेजी बोल रही है, वो अविवाहित हैं, इसलिए जनता की समस्याएं वो नहीं समझ पाएंगे, उनको वोट क्या दे रहे हैं आप। इस प्रकार से कहना चाहिए लोग गलत भावनाएं फैलाते हैं महिलाओं को लेकर के। आगे की रास्ते की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, महिलाओं को सशक्त निर्णयकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना है। वुमेन्स लीडरशिप गारंटी ऑफ प्रोग्रेस, ये लोगों तक पहुंचाइए। लैंगिक हिंसा को चुनौती दीजिए, नो टू वायलेंस, यस टू इक्वालिटी। किचन टू पार्लियामेंट, इस प्रकार के नारे आप लाइए। पितृसत्तात्मक मानदंडों को तोड़िए। महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी को मुख्य धारा में लाइए। 50% रिजर्वेशन, 100% पार्टिसिपेशन, ऐसी चीज़ होना चाहिए। निष्कर्ष में हम ये बोल सकते हैं कि जो चुनावी नारे होते हैं वो सोशल चेंज का एक पावरफुल टूल हो सकते हैं, लेकिन अभी भी वो लैंगिक भेदभाव, जेंडर बायस को बनाए रखते हैं। महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में देखने के लिए हमें नारों की जो लैंग्वेज है और राजनीतिक जो संवाद है उसको बदलने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम बात कर लें कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या क्या उपाय हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या है, पार्टी लेवल सेंसिटाइजेशन, मतलब राजनीतिक दलों द्वारा जागरूकता। बैन ऑन सेक्सिस्ट स्लोगन, ठीक है, मतलब महिलाओं की इज्जत पर जो सवाल उठाने वाले हैं या फिर उनको बदनाम करने वाले जो नारे हैं उनके ऊपर हमें रोक लगाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को जेंडर स्टीरियोटाइप वाले नारों के ऊपर सख्त नियम बनाने चाहिए, ठीक है। जैसे घर की लक्ष्मी जैसे नारों को चुनावी भाषणों में इस्तेमाल यदि किया जा रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाना। मीडिया की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। सेक्सिस्ट नारों की पहचान करना, काउंटर मैसेजिंग सिस्टम लेकर के आना। मीडिया ऐसे नारों को हाईलाइट करे, उनका विरोध करे, ठीक है। तीसरे नंबर में करंट के जो उपाय हो सकते हैं वो है महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करिए। महिलाओं द्वारा बनाए गए नारों को हमें बढ़ावा देना है, जैसे कि मैं नेता हूँ, केवल माँ नहीं। लॉन्ग टर्म के अंतर्गत बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। जेंडर सेंसिटिव पाठ्यक्रम हम हमारी पुस्तकों में शामिल करें।
इसके अलावा स्ट्रेंथन करना है वुमेन्स की लीडरशिप को, राजनीतिक दलों में 50% आरक्षण, 50% रिजर्वेशन देना है पार्टी टिकट में महिला उम्मीदवारों को। एंड रिफॉर्म्स हमें लेकर के आना है डिजिटल कैंपेन के माध्यम से, एआई और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सके, मतलब जैसे मशीन लर्निंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से नारे जेंडर बाइज्ड हैं। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नारों पर फीडबैक सिस्टम लागू करना चाहिए। एक मोबाइल ऐप बनाया जाए जहाँ पर लोग सेक्सिस्ट नारों को रिपोर्ट कर सकें, तब ताकर के हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं।